हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, वैसे तो वो तीनों कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट कर चुके हैं। तो इन तीनों कंपनियों में क्या अभी एंट्री लेना सही रहेगा या अभी और गिरावट होने वाली है? तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पूरा एनालिसिस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल सपोर्ट लेवल के साथ। आइए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब फंडामेंटल में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक के पास 76% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 70% जितनी होल्डिंग है और बाकी की 23.5% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 27 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 164 करोड़ का रिजर्व है। अब 2017 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 19 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब 2023 से पहले ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में किया करती थी और 2023 के बाद अब ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट डबल डिजिट में करने लगी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक माइनस पॉइंट है कि पब्लिक के पास होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है। अब 2024 में इसने 29 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 12 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये जब भी गिरावट करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उस हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 7 रुपये के पास रहने वाला है। तो जब तक ये गिरावट करके 7 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 3 रुपये के पास रहेगा। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, फिर भी हम जल्दबाजी करके अभी इस लेवल पे एंट्री नहीं करेंगे। तो जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा, उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है बसंत एग्रोटेक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 40% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 131 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 169 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और 2022 में इसने 29 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 15 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट हमने आपके सामने रखा हुआ है। तो इसके फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद भी अभी हम इस लेवल पे यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 6 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 2.5 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 6 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सपोर्ट निकाले हैं। तो जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा, उसी दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 249 करोड़ का कर्ज है
उसके सामने 475 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2020 और 2021 इन 2 साल इस कंपनी ने लॉस किया था, और इन 2 साल को हम छोड़ दें तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 7 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 3 रुपये 30 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अभी हम इस लेवल पे एंट्री नहीं करेंगे। अब 2014 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 1.5 रुपये के पास रहने वाला है, और दूसरा सपोर्ट जो है वो 50 पैसे के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके 1.5 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये जब भी गिरावट करता है बहुत बड़ी गिरावट करता है, लेकिन बड़ी गिरावट करने के बाद जब ये बाउंस बैक करता है और नई तेजी की रैली चालू करता है, तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो अभी इसमें जो गिरावट हो चुकी है वो गिरावट हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अभी हम इसमें और बड़ी गिरावट होने का इंतजार करने वाले हैं, और जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा उसी दिन हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं, और उसी दिन इसका रिव्यू भी आपके सामने करेंगे। तो आज की इन तीनों कंपनियां फंडामेंटल में तो अच्छे है ही, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं, लेकिन चार्ट के टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी इसमें एंट्री करने का सही वक्त नहीं है। और इन तीनों कंपनियों में जो भी हमारे भाव के पास आएगी हम उसमें ही एंट्री लेने वाले हैं। अगर ये हमारे भाव के पास नहीं आती और वापस ऊपर चली जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। ये नहीं तो कोई और सही। अब इंतजार करेंगे, और इन तीनों में से किसी ने भी बड़ी गिरावट कर दी उसके बाद हम एंट्री लेंगे तो हमें बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है। और इन तीनों में से किसी ने भी बड़ी गिरावट नहीं की तो हमारा क्या गया, कुछ नहीं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।